अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि अगले साल पूरे अमेरिका को 4 बड़े थ्रेट होंगे। एक तुर्की से, दूसरा सीरिया से, तीसरा रशिया से और चौथा चाइना से। इन तमाम तर चीजों के अंदर एक चीज कॉमन है जिससे अमेरिका को थ्रेट है, वो है रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम। रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की के पास भी है, चाइना के पास भी है। रशिया खुद भी इसका बहुत हाई लेवल के ऊपर इस्तेमाल करता है और बशर अल असद की गवर्नमेंट को बचाने के लिए इसने यानी रशिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम की काफी बड़ी तैनाती सीरिया के अंदर कर रखी है। अब अमेरिका ये चाहता है कि इन चारों को किस तरह टैकल किया जाए ताकि आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका को यही मुमालिक कंटेन करेंगे, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को तबाह करेंगे, मिलिट्री को नाकाम करेंगे। तो बहरहाल अमेरिका ने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है कि S-400 मिसाइल सिस्टम को किस तरह टैकल करना है। उसके लिए उसने S-400 मिसाइल सिस्टम का एक छोटा वर्जन हासिल करने की बागदौड़ की कोशिश करना शुरू कर दी है, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब हुआ भी है। वो कोशिश क्या थी, अमेरिका को क्या मिलने वाला है और किस तरह अमेरिका S-400 का मुकाबला करेगा ताकि वो चारों मुल्क सीरिया, रशिया, चाइना और तुर्की का अल्टीमेट मुकाबला कर सके। तो इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि अमेरिका दुनिया का ऐसा मुल्क है जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, लेकिन आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कह दिया है कि उसके सामने 4 बड़े चैलेंज हैं और 4 बड़े चैलेंज अमेरिका को थ्रेट भी कर सकते हैं और अमेरिका की जितनी भी पॉलिसी है उनको कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। और उन 4 बड़े चैलेंजेस में तुर्की, रशिया, चाइना और सीरिया है। अमेरिका ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से S-400 मिसाइल सिस्टम का तोड़ निकाला जा सके, क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि उसके पायलट S-400 मिसाइल सिस्टम के खिलाफ ट्रेन नहीं है, न ही उसके खिलाफ जहाज उड़ा सकते हैं। अगर जहाज उड़ाएंगे सीरिया के अंदर तो बशर अल असद की हुकूमत को बचाने के लिए जो रशिया ने वहाँ पर S-400 मिसाइल सिस्टम लगाए हुए हैं उनको तबाह कर देंगे। तुर्की, रशिया, चाइना इसी तरह का काम करेंगे, अमेरिका बिल्कुल सैंडविच बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका एक ही सूरत में कामयाब हो सकता है कि या S-400 मिसाइल सिस्टम का छोटा वर्जन यानी S-300 मिसाइल सिस्टम किसी मुल्क से ले ले, वो किस तरह काम करता है, उसके रडार कैसे होते हैं, उसका मिसाइल कैसे हिट करता है अपने टारगेट को और उसके ऊपर ट्रेन करे अपने पायलटों को। तो ये अल्टीमेट एक सोल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अमेरिका काफी अरसे से S-300 मिसाइल सिस्टम की बागदौड़ में लगा हुआ था ताकि वो सिस्टम उसको मिल जाए और किसी न किसी तरीके से अमेरिका को एक एडवांटेज मिल जाए रशिया के खिलाफ। तो नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जिसने ये डील की है अमेरिका और इजरायलियों के साथ कि वो S-300 मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी, रडार और उसकी कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट देगा, अमेरिका उसको स्टडी करके उसके ऊपर अपने पायलट जो ट्रेन कर सकेगा। आपको ये बता दें कि यूक्रेन और रशिया के जो ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन रशिया ने 2014 के अंदर क्रीमिया नाम का यूक्रेन का एक हिस्सा हथिया लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। तब से दोनों मुमालिक के जो ताल्लुकात हैं वो खटास का शिकार हो गए। अब अमेरिका को तो एडवांटेज मिल गया, अमेरिका को तो यूक्रेन मिल गया, उसने S-300 मिसाइल सिस्टम के हर चीज दे देनी है, अमेरिका उसको इस्तेमाल करेगा और S-400 मिसाइल सिस्टम का किसी न किसी तरीके से काउंटर करने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर यूक्रेन ऐसा काम करता है तो क्या रशिया उसको छोड़ेगा? यकीनन नहीं छोड़ेगा। तो अमेरिका ने ये कहा है कि अगर यूक्रेन हमारी मदद करता है इस काम में रशिया को कंटेन करने के लिए, रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम को कंटेन करने के लिए, तो हम यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना देंगे। बड़ी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो यूक्रेन पर कभी भी रशिया हमला नहीं करेगा। अगर हमला करता है तो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्क रशिया के खिलाफ एक्शन लेंगे और रशिया की बैंड बजा देंगे।